हेलो गाइज, वेलकम टू लर्नर्स लॉकर। गाइज, आज की इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं कैश मेमोरी एंड रजिस्टर्स। उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज उसको जाके सब्सक्राइब कर लीजिए। वहां पे बहुत सा ऐसा कंटेंट आपको प्रोवाइड कर दिया जाता है जो कि इम्पोर्टेंट रहता है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो चलिए बिना टाइम गवाए आज के टॉपिक पे चलते हैं, जो कि है कैश मेमोरी। अब देखिए, कुछ ऐसी आपको कैश मेमोरी देखने को मिल जाती है। अब यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर देख के ही आपको पता चल गया होगा कि ये एक सेमीकंडक्टर मेमोरी है। चलिए देखते हैं इसमें क्या लिखा है। स्मॉल साइज्ड चिप बेस्ड कंप्यूटर मेमोरी, ये चीज आपको पता चल गई होगी। दैट लाइज बिटवीन सीपीयू एंड मेन मेमोरी। अब देखिए, पहले हमने क्या देखा था कि यहाँ पे आपका सीपीयू है और यहाँ पे आपकी मेन मेमोरी आ जाती है। देन यहाँ पे आपकी कहीं पे सेकेंडरी मेमोरी। ये डिस्टेंस के रिगार्डिंग मैं आपको बता रहा हूँ। तो सेकेंडरी मेमोरी क्या थी? स्लोएस्ट। बट मेन मेमोरी क्या थी? फास्ट, क्योंकि सीपीयू इस चीज को डायरेक्टली एक्सेस कर सकता था। ये चीज आपको बताई थी। अब यहाँ पे क्या है कि मेन मेमोरी और सीपीयू के बीच में भी एक मेमोरी रहती है जिसको कि क्या बोला जाता है? कैश मेमोरी। अब क्योंकि इसका डिस्टेंस जो है वो कम है सीपीयू से, तो ये क्या रहेगी आपकी? फास्ट, कंपैरेटिवली टू मेन मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। तो ये चीज आपको समझ आ गई होगी। चलिए आगे देखते हैं क्या लिखा है। अब इस मेमोरी को सीपीयू मेमोरी भी बोला जाता है। क्यों बोला जाता है? क्योंकि ये बहुत क्लोज होती है आपकी सीपीयू चिप से। अब ये फास्टर रहती है, इसकी परफॉर्मेंस हाई रहती है और ये टेम्परेरी है। मीन्स टू से ये क्या है? एक वॉलेटाइल मेमोरी, मतलब डाटा लूज कर देगी जब पावर कट होगी। नेक्स्ट इज फास्टर देन मेन मेमोरी। वो हमने यहाँ पे देख लिया कि क्यों फास्टर रहेगी। टू एनहांस द परफॉर्मेंस ऑफ सीपीयू। अब ये क्या है बेसिकली कि इसको हम यूज करते हैं अपने कंप्यूटर्स में ताकि सीपीयू की परफॉर्मेंस को एनहांस किया जा सके। अब कैसे एनहांस की जाती है? देखिए, कुछ चीजें ऐसी होती हैं कंप्यूटर में जिसको कि यूजर फ्रीक्वेंटली यूज करता है। मीन्स बार बार उस चीज को यूज करना पड़ता है। तो उसमें क्या रहता है कि बार बार सीपीयू को मेन मेमोरी को एक्सेस करने में जो टाइम लगता है उसको बचाने के लिए वो जो बार बार यूज की जा रही हैं इंस्ट्रक्शंस, उसको शिफ्ट कर दिया जाता है कहाँ पे? कैश मेमोरी में, जिससे कि ये टाइम हमारा बच जाता है और सीपीयू डायरेक्टली कैश मेमोरी को एक्सेस करके उस इंफॉर्मेशन को रिट्रीव कर सकता है। तो ये चीज आपको समझ आ गई होगी कि कैसे ये परफॉर्मेंस को एनहांस करता है हमारे कंप्यूटर की। स्टोर्स डाटा एंड इंस्ट्रक्शंस दैट आर ऑफन या रिपीटेडली यूज्ड बाय सीपीयू। तो मैंने यही चीज आपको समझाई है यहाँ पे। रिड्यूस एक्सेस टाइम ऑफ डाटा फ्रॉम मेन मेमोरी, वही चीज जो अभी आपको समझाई गई है कि ये मेन मेमोरी के एक्सेस टाइम को रिड्यूस कर देता है, क्योंकि जो मोस्ट फ्रीक्वेंटली यूज्ड इंस्ट्रक्शंस हैं उसको ये स्टोर करता है कहाँ पे? कैश मेमोरी में, जिससे कि एक्सेस टाइम जो है वो और कम हो जाता है, जिससे कि हमारा सिस्टम क्या हो जाएगा? फास्ट। वेरी कॉस्टली एज कंपेयर टू मेन मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी। अब देखिए, जितनी ज्यादा पास चीजें आ रही हैं सीपीयू के, वो उतनी ज्यादा कॉस्टली होती जा रही हैं। तो क्योंकि ये एक सेमीकंडक्टर मेमोरी है और जो सेमीकंडक्टर मेमोरीज होती हैं वो आपकी कॉस्टली रहती हैं बहुत ज्यादा। तो इसमें क्या है कि ये मेन मेमोरी मीन्स रैम से भी ज्यादा ये कॉस्टली आपको देखने को मिल जाएगी मार्केट में। देन लिमिटेड स्टोरेज, इसकी स्टोरेज भी आपकी कम रहती है। कैश मेमोरी की स्टोरेज आपकी 8 MB तक रहती है, तो लिमिटेड स्टोरेज रहती है इसकी, 8 MB तक की इसकी स्टोरेज रहेगी। देन इसके लेवल्स देख लेते हैं। तो कैश मेमोरी के जो है वो जनरली 3 लेवल्स रहते हैं हमारे पास। L1 कैश, L2 कैश एंड L3 कैश। अब L क्या है बेसिकली? इसमें लेवल, लेवल 1 कैश, लेवल 2 कैश एंड लेवल 3 कैश। तो इस डायग्राम में आपको क्लियर हो गया होगा कि कौन सी फास्ट रहेगी, कौन सी बड़ी रहेगी एंड कौन सी ज्यादा नजदीक रहेगी सीपीयू के। अब देखिए, L1 कैश जो है ये सबसे नजदीक रहती है सीपीयू के। इसका साइज क्या रहेगा? कम, और इसका एक्सेस टाइम क्या रहेगा? ज्यादा, या स्पीड क्या रहेगी इसकी? ज्यादा। वैसे ही इन ब्लॉक्स पे कॉन्सेंट्रेट कीजिएगा, इनके साइज पे और इनके डिस्टेंस पे, तो आपको ये चीज समझ आ जाएगी। अब देखिए, ये ब्लॉक छोटा है और ये पास है सीपीयू के। तो पास है मीन्स इसका एक्सेस टाइम क्या रहेगा या इसकी स्पीड क्या रहेगी? ज्यादा। बट इसका साइज क्या है? इसका साइज ब्लॉक का ही कम दिखाया ना यहाँ पे, तो इसका साइज भी क्या रहेगा मेमोरी का? कम। उसके बाद इससे थोड़ा सा स्लो रहेगी कौन सी? L2। क्यों? क्योंकि इसका डिस्टेंस क्या है यहाँ से, और ब्लॉक का साइज ज्यादा है मीन्स इसका साइज क्या रहेगा? L1 से ज्यादा। देन उसके बाद आ जाती है L3। अब L3 जो है वो सीपीयू से इसका डिस्टेंस थोड़ा और ज्यादा रहेगा, मीन्स L2 से ये थोड़ी और स्लो रहेगी, और L2 के कंपैरेटिवली इसका जो साइज रहेगा वो क्या रहेगा? ज्यादा। और
क्योंकि है क्या, ये लेवल्स हैं किसके, कैश मेमोरी के, इसलिए मेन मेमोरी से ये ऑब्वियसली फास्ट रहेंगे और इनका साइज क्या रहेगा मेन मेमोरी के कंपैरेटिवली कम। तो ये डायग्राम आपको ध्यान में रखना है, अगर ये समझ आ गया तो आपको लेवल्स इजीली समझ आ जाएंगे। अब देखिए इसमें क्या लिखा है, L1 कैश जो है इसको बोला जाता है ऑन बोर्ड इंटरनल या प्राइमरी कैश। अब ऑन बोर्ड इंटरनल या प्राइमरी कैश इसको क्यों बोला जाता है, क्योंकि सबसे नजदीक रहती है सीपीयू के और इसको बिल्ट किया जाता है कहाँ पे, सीपीयू चिप पे। अब इसके लिए सेपरेटली एक चिप नहीं बनाई जाती, इसको सीपीयू के ऊपर ही बिल्ट किया जाता है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। दूसरी चीज, जो इसका साइज रहता है वो 8 KB से 128 KB की रेंज में आएगा। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अब L1 कैश क्योंकि सीपीयू चिप के ऊपर ही हमने एम्बेड कर दिया है, तो इसका जो स्पीड रहेगी या इसका जो एक्सेस टाइम रहेगा वो बहुत ज्यादा कम रहेगा, मतलब स्पीड जो है वो इसकी बहुत ज्यादा हाई रहेगी। और साइज इसका देख सकते हैं आप 8 KB और 128 KB, तो बहुत कम साइज है इसका। देन L2 कैश में देखते हैं, इट इज ऑल्सो नोन एज एक्सटर्नल और सेकेंडरी कैश। ये ऑल्सो नोन एज वाला कॉन्सेप्ट आपको ध्यान में रखना है, यहीं से क्वेश्चन पूछता है एग्जामिनर। अब L2 कैश जो है इसको बिल्ड किया जाता है सेपरेट चिप पे। अब मदरबोर्ड पे आपको बहुत सारी ऐसी चिप्स देखने को मिल जाती हैं, तो सेपरेटली L2 कैश को भी हम सेपरेटली मदरबोर्ड पे ही एम्बेड करते हैं, कहीं पे सीपीयू के आसपास ही। और इसका जो साइज रहता है वो क्या रहता है, 128 KB से 1 MB तक। तो ये थोड़ी सी बड़ी रहती है आपकी L1 कैश से, बट इसका जो एक्सेस टाइम है वो बढ़ जाता है और इसकी स्पीड जो है वो स्लो रहती है एज कम्पेयर टू L1 कैश। देन आ जाता है आपके पास L3 कैश। अब L3 कैश जो है इसका साइज रहेगा आपका अप टू 8 MB। जो मैंने पहले बताया था आपको कि कैश मेमोरी जो है वो उसका साइज 8 MB तक हो सकता है। अब इसको भी बिल्ड किया जाता है सेपरेट चिप ऑन मदरबोर्ड, तो मदरबोर्ड पे ही सेपरेटली एम्बेड किया जाता है। अब इसका भी साइज जो है वो L2 के कंपैरेटिवली ज़्यादा होगा एंड एक्सेस टाइम एंड स्पीड जो है वो इसकी कम रहेगी एज कम्पेयर टू L2 कैश। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। चलिए नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है रजिस्टर या रजिस्टर मेमोरी। तो देखिए रजिस्टर जो है वो एक इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट है, तो ये डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक का पार्ट आ जाता है। तो ऐसा कुछ देखने को मिलते हैं हमारे पास रजिस्टर्स। अब इसके जो आपको ये कलर्स दिख रहे हैं ये डिफरेंट कलर्स में आते हैं। अब इन कलर्स को देख के ही बताया जा सकता है कि रजिस्टर जो है वो कौन सा रजिस्टर यूज हो रहा है, कितने वोल्ट का रजिस्टर यूज हो रहा है या कुछ ऐसा। तो इसको पहचाना जाता है किससे, इनके कलर्स से, जो बैंड यहाँ पे यूज किया जाता है ना कलर का, उससे। अब ये तो है एक इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट, बट इसको कंप्यूटर्स में यूज किया जाता है शिफ्ट रजिस्टर्स। तो कुछ ऐसा ही आपको देखने को मिलेगा कंप्यूटर्स के अंदर। चलिए देखते हैं इसमें क्या लिखा है। इट इज ए टेम्परेरी स्टोरेज, मतलब क्या है, वॉलेटाइल, फॉर स्टोरिंग एंड ट्रांसफरिंग डाटा इंस्ट्रक्शंस टू कंप्यूटर। तो क्या कर रहा है ये, बेसिकली स्टोर कर रहा है टेम्परेरी बेसिस पे डाटा या इंस्ट्रक्शंस को। तो क्या है ये, एक वॉलेटाइल मेमोरी। दूसरी चीज इसमें क्या है, इट टेम्परेरीली स्टोर्स डाटा इंस्ट्रक्शंस एंड द एड्रेस ऑफ द मेमोरी दैट इज रिपीटेडली यूज्ड टू प्रोवाइड फास्ट रिस्पॉन्स टू कंप्यूटर। देखिए प्रोसेसर को बार बार जिन चीजों की जरूरत पड़ती है उन चीजों का एड्रेस कहाँ पे रहेगा आपके पास, रजिस्टर्स के अंदर। अब देखिए बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि स्मॉलेस्ट एंड फास्टेस्ट मेमोरी ऑफ कंप्यूटर। तो स्मॉलेस्ट एंड फास्टेस्ट मेमोरी कंप्यूटर की कौन सी रहती है, रजिस्टर्स। छोटी भी है और फास्ट भी है, मींस टू से सीपीयू के बहुत ज्यादा पास होगी ये, सबसे पास कौन सी रहेगी, रजिस्टर ही। चलिए आगे क्या है यहाँ पे, लोकेटेड इन द सीपीयू मेमोरी एज द फॉर्म ऑफ रजिस्टर्स। अब ये सीपीयू मेमोरी के अंदर ही एम्बेड किया रहता है इसको। अब साइज भी इसका कम है, तो साइज कितना रहेगा इसका, साइज भी आपको ध्यान में रखना है इसका, 16 बिट, 32 बिट या 64 बिट, 16 बिट्स, 32 बिट्स या 64 बिट्स में आपको रजिस्टर्स मिलते हैं कंप्यूटर्स के अंदर। तो रजिस्टर्स भी आपको क्लियर हो गए। अब आपको एक ये मेमोरी पिरामिड ध्यान में रखना है जिससे कि आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अब मान लीजिए यहाँ पे कहीं पे आपका सीपीयू है और इनके ब्लॉक का साइज देखना है आपको, तो जिसका जितना बड़ा साइज होगा वो उतनी ज्यादा मेमोरी को होल्ड करेगा, मीन्स टू से उसका उतना ज्यादा बड़ा साइज होगा। और जो सीपीयू के जितना पास है मीन्स उसका उतना कम एक्सेस टाइम है और उतनी ज्यादा स्पीड है। तो ये चीज आपको क्लियर होगी। अब देखिए सबसे पास जो मेमोरी रहती है हमारी वो कौन सी रहती है, रजिस्टर्स। उसके बाद आ जाता है हमारे पास कैश मेमोरी, एंड कैश मेमोरी में हमने क्या देखा था, 3 लेवल, कौन कौन से, लेवल 1 कैश, लेवल 2 कैश एंड लेवल 3 कैश। तो ये चीजें मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी थी पिछली स्लाइड्स में। देन उसके बाद आपके पास आ जाती है मेन मेमोरी।
आफ्टर दैट इसके बाद आ जाएगा आपके पास सेकेंडरी मेमोरी, एंड आफ्टर दैट इनको एक्सेस करने के लिए आपके पास आ जाएंगे इनपुट सोर्सेज या इनपुट डिवाइसेस। अब देखिए, ये जो पूरा का पूरा ब्लॉक है आपके पास, इसको सीपीयू डायरेक्टली एक्सेस कर सकता है। दूसरी चीज इसमें इंपॉर्टेंट कि ये टेम्परेरी स्टोरेज है। टेम्परेरी स्टोरेज मीन्स वॉलेटाइल है। इतनी चीज आपको समझ आ गई। देखिए उसके बाद क्या है, यहाँ पे प्राइमरी मेमोरी में आपके पास रैम दिया गया है, यहीं पे कहीं पे आपका रोम भी रहेगा, बट रोम जो है वो किसके साथ लिंक हो रहा है, यहाँ पे सेकेंडरी मेमोरी के साथ है। ये प्राइमरी मेमोरी ही मेन मेमोरी का ही पार्ट है, बट परमानेंटली स्टोर करता है डाटा को, इसलिए इसको पिरामिड में अलग से शो करते हैं। तो ये चीज आपको समझ आ गई। देखिए उसके बाद ये जो ब्लॉक है इसको सीपीयू इनडायरेक्टली एक्सेस करता है। इनडायरेक्टली एक्सेस मींस इसके अंदर जो इंफॉर्मेशन होगी उसको पहले इस मेमोरी में डाला जाएगा, मींस टू से किस में डाला जाएगा, मेन मेमोरी में डाला जाएगा। अब मेन मेमोरी में जब ये चला जाएगा उसके बाद इसकी एग्जीक्यूशन स्टार्ट करता है कौन, सीपीयू। तो ये चीज आपको क्लियर होगी। देन जो ये सेकेंडरी स्टोरेज एंड इनपुट सोर्सेज या डिवाइसेज हैं, इनको ऑपरेटिंग सिस्टम असिस्टेड मेमोरी भी बोला जाता है। तो होप आपको ये पिरामिड भी समझ आ गया होगा। अब अगली वीडियो में हम लोग कवर करेंगे सेकेंडरी मेमोरी। एंड गाइज, अगर आपको लेक्चर से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है या आपका कोई डाउट है तो आप डायरेक्टली उस चीज़ को हमारे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, हम लोग डेफिनेटली उस चीज़ को रिजॉल्व करेंगे। एंड अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ वीडियोस को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि उन तक भी ये इन्फॉर्मेशन पहुंच सके। चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।